आप बताइए। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और सबसे पहले मेरी मुलाकात विशाल जी से और राइटर आभार जी से हुई। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर हम शुरू हुए उस फिल्म से। आज आपके सामने है फिल्म जो 6 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। सब फिल्म का विवाद से जुड़ रहा है, विवाद डी कंपनी से जुड़ रहा है, आतंकवादी जी जी। तो क्या है, आपने क्या सोचा, विवाद में ये फिल्म फंसेगी नहीं, आपको नहीं लगता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम किसी विवाद से नहीं डरते। हम उस रूट पे चल पड़े और हमने सोचा कुछ एक अलग प्रकार की फिल्म आ रही है, तो इसमें हालांकि ऐसा लग रहा था कि 1.5 घंटे का जरूरत है, लेकिन हम कभी पीछे हटे नहीं और कॉमेडी फिल्म चलेगी। फिल्म की कहानी क्या है सर, थोड़ा कुछ बताइए। अंडरवर्ल्ड डी डॉन दिख रहा है, दाऊद जैसा दिखाई दे रहा है, जो क्या है उसके अंदर कहानी में कुछ बताइए। कहानी तो हम डायरेक्टर साहब ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता सकता। कहानी हमारे डायरेक्टर साहब बता पाएंगे। आप सर कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, जिसके बारे में आप बता सकते हैं, और रिलीज कब तक हो जाएगी? और रिलीज डेट 6 जनवरी अनाउंस हो गई है और 6 जनवरी को आ रही है और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है। सभी लोगों से गुजारिश है देखें। जो फिल्म का टाइटल है कॉफी विद डी, तो एक शो भी चलता है बड़े डायरेक्टर का, तो आपको लगता नहीं कि उनके कॉपी किया आप? हाँ, कॉपी किया है, कंट्रोवर्शियल हम करना भी चाहते, होना चाहिए कंट्रोवर्शियल। तो वैसे क्यों, मतलब फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कंट्रोवर्शियल, कुछ ना कुछ चीज़ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल या कुछ ना कुछ मिलन हो ही जाता है। तो ऐसे जानबूझ के नहीं किया हुआ है, लेकिन अब जब आपको लग रहा है तो ठीक है। फिल्म का जो पोस्टर देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान, तो कुछ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है इसके अंदर? जी नहीं, कुछ नहीं जुड़ा हुआ। जी नहीं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर गाने पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। गानों के बारे में हमारे हम देख रहे हैं कि आपके गाने जो जी, गानों के बारे में अरे नहीं वही रखा रहे हैं। इसके लिए मुझे और शान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी और हमने कोशिश की कि ऐसी फिल्म में अगर आप अच्छा काम करते हो तो क्रेडिट आपके नाम जाती है। रोमांटिक फिल्म है, सोशल फिल्म है, एक्शन फिल्म है, तो उसमें आप मैनेज कर लेते हो। इस फिल्म में वैसे देखने जाओ तो गाने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हमने 4 गाने निकाले और बहुत अच्छी तरह से उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में, और मुझे पूरी उम्मीद है फिल्म देख के निकलने के बाद लोग ज़रूर बोलेंगे कि यार काफ़ी अच्छी ये एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म भी है, मगर उसके साथ साथ रोमांटिक गाने भी है, रोमांटिक गाना है ही, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार है उसको हमने गाने में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया और उसको बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ कुछ रोमांस की बात है। बाकी तो जिस तरह का हम टाइटल देख रहे हैं, और खासतौर से उसका टाइटल गाना लिखना बड़ा मुश्किल था, और विशाल का ही था कि सर इसमें टाइटल गाना बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे कमाल की बात है सर, टाइटल इतना अट्रैक्टिव है कि लोग क्यूरियस जाते हैं यार ये क्या टाइटल है, काफ़ी राइटर डायरेक्टर को जिस तरह से सोचा, और सर कोई एक बहुत कमाल की फिल्म बनी, कंसेप्चुअली इतनी नई फिल्म है और आज की ऑडियंस नया देखना चाहती है, तो मुझे लगता है इस फिल्म में इसलिए आएंगे नया म्यूजिक है, सब कुछ अलग है। और इस फिल्म के जो हीरो है सुनील, जिनको आप बुद्धि के नाम से आज बहुत ज़्यादा जानते हो, एक बढ़िया काम किया, ऑल डाउन का रोल जिसमें डी का रोल किया, वो भी देखिए आपको लुक से ही लगेगा कि उस आदमी ने कितनी मेहनत की होगी उस लुक में आने के लिए, उसकी लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। मुझे लगता है इतना टैलेंट है, गुड पैकेज। कितनी कठिनाई आई आपको गाना लिखने में? कठिनाइयाँ आई, मैंने कव्वाली लिखी है बहुत दिनों के बाद, हाजी अली के ऊपर मैंने कव्वाली लिखी है, रोमांटिक गाना लिखा है। एक गाना इसमें बहुत बड़ा स्टार है, जो आज प्रोजेक्ट पर जो चीज़ें चल रही हैं कि दुनिया की मजबूर बैंड ऊपर वाली तो इसमें मुझे मौका मिला कि गाने को यूज़ जिस तरह की लैंग्वेज आप समझता है, जिस तरह की भाषा समझता है, तो मैंने कहने की कोशिश की है कि इसका हालात कैसे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी थी कुछ नया कहने की, तो मैंने अरे ये आगे ले रहा है, अरे ये ले रहा है पीछे, तो मैं कहने लगा गुड इवनिंग सर, फिल्म में आपका रोल? सुनील सर, जैसा कि टाइटल है कॉफी विद टी, जैसा आपका किरदार है, जब आपको ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तब आपका क्या रिएक्शन था पहले? मुझे तो एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, तो मुझे किरदार अच्छा लगा और
जर्नलिस्ट हैं, आपकी फील्ड से किरदार है, तो वो किरदार मैंने उस तरह कुछ किया नहीं था, तो मेरे लिए एक्साइटिंग मैंने किया। अर्नब का किरदार कर रहे हैं, तो नाम सेम है, जर्नलिस्ट है अर्नब, उसका नाम आई थिंक राइटर ने अर्नब घोष है उस कैरेक्टर का, तो आई थिंक तो इजी बनाने के लिए लोगों को शायद क्या आपने अर्नब सर की कोई शो देखा था? मैंने कुछ उनको डायरेक्टली कुछ कॉपी नहीं किया इस फिल्म में, तो ये उनका टेक ऑफ नहीं है अर्नब का, तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है अर्नब, उसका उस कैरेक्टर से कोई उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस कैरेक्टर का अर्नब गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं है। सर प्रोमो नजर आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि जैसे अर्नब आप ही बन गए हो, आजकल हाँ, जिस तरह का एक जर्नलिज्म एक खास किस्म का जहाँ पे बड़ी उत्तेजना हो रही होती है, तो ऐसे सवाल किए जाते हैं एक खास लहजे से, तो मैंने सिर्फ वो लहजा फॉलो किया। सर जैसे कि ये जो टाइटल है कॉफी विद टी, तो ये जो बड़ा निर्माता है हमारे बॉलीवुड के, उसके शो का कॉपी किया है I think it's about interviewing or having some time with the person. So over a cup of coffee as we meet. So coffee with D, of course coffee with this person, coffee with that. Of course बहुत famous show है coffee with Karan, हम सब लोग देखते हैं, तो लोगों के लिए आसान हो जाता है समझना, शायद इस वजह से नाम रखा गया है, मैंने नाम नहीं रखा है, तो शायद इस वजह से नाम रखा गया है कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि एक मीटिंग है, एक इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू है। सर जैसे कि पोस्टर देखा गया है कि इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है क्या नहीं इस फिल्म में? ये जर्नलिस्ट जो है अर्नब, जो इस फिल्म का कैरेक्टर है, ये पाकिस्तान जाते हैं, जैसा कि प्रोमो में आप लोगों ने देखा, वहाँ जाके ये इंटरव्यू करते हैं, तो यही एक शायद एंगल है। तो वही कंट्रोवर्सी है क्या ज़्यादा? इंटरव्यू ही कंट्रोवर्सी रहेगा? इंटरव्यू है और उसके अंदर कुछ सवाल हैं जो कि बहुत सीरियस सवाल नहीं है, उसके अंदर ह्यूमर है, उसके अंदर कॉमेडी है, और आपको मज़ा आएगा देखने में। सर हाल ही में कपिल शर्मा में अंडर सेक्शन 187 में FIR दर्ज हुई है, तो कुछ बातें हुई कपिल सर से आपकी? मेरी इस बारे में बातें नहीं हुई हैं उनसे, पर वो मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अर्से से, हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, दोस्त भी हैं, तो कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते, मुझे मालूम है बहुत ही संवेदनशील इंसान है और बहुत केयर करते हैं, बल्कि हमारे हर शो में वो स्वच्छता के बारे में बोलते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा या उनकी मर्जी से कुछ हुआ होगा ऐसा। सर जो सेक्शन लगे गए हैं उसमें बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि जो BMC अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी थी, तो उनको आपको लगता है उनको नाम बताना चाहिए भ्रष्टाचार के साथ खड़े? ये उनका कॉल है, उन्होंने डील किया है इस चीज़ को, तो आप ये सवाल उनसे पूछे तो बेहतर होगा। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि जर्नलिस्ट ने तो कहा हो, आप जवाब दे नहीं पा रहे हो, आप बार बार करते हो, रियल लाइफ में कोई जर्नलिस्ट से मिला आपको, जर्नलिस्ट से मिला हो कोई जर्नलिस्ट आपको? सॉरी जर्नलिस्ट आपको रियल लाइफ में मिला हो जिसके सवाल का जवाब नहीं दिया? जैसे कि आप मिले हैं 2 मिनट पहले आप मिले हैं मुझे। लेकिन ऐसा कोई जर्नलिस्ट है जो ईमानदार है आपके अनुसार, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी वजह से ही सब चेतना रहती है सब जगह, और ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला प्रोफेशन है, और ये फिल्म करने के बाद मुझे और समझ में आया। तो आप जो कहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और लोग बहुत समझदार हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब पता है, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उनको सब मालूम होता है कि ये आदमी सच बोल रहा है या आदमी झूठ बोल रहा है। ये मैंने ऑफ लेट रियलाइज़ किया, तो मैं जगह जगह जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनको सब मालूम होता है और उनका डिसीजन सर आंखों पर जैसा भी होता है, तो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। तो जो सच्चे होते हैं वो टिके रहते हैं, जो थोड़ा बहुत मोल्ड करते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को, उनको लोग पहचान जाते हैं। सर हाल ही आप इस फिल्म को प्रमोट करेंगे चक्रवर्ती शो में? जी हाँ, किस तरह से करेंगे, क्या अभी सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी हम लोग प्रमोट करेंगे। सर नोटबंदी को कैसे देखते हैं आप? क्या? नोटबंदी जो हुई है 500,000 की नोट बंद हुई है, तो आपके अरे हाँ, मुझे याद आ गया यार, 2000 का छुट्टा है तुम्हारे पास? कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप मुझे सरकार के? अभी जो फिलहाल बहुत सारा जो ब्लैक मनी लोगों ने दबाया हुआ था, हम सबके सामने ही है, वो सारा पैसा
बाहर आ रहा है, लोग जमा करा रहे हैं या उन्हें इधर उधर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बैंक्स में ही आ रहा है और सरकार के पास ही आ रहा है, जो अवैध पैसा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक बहुत सारा ब्लैक मनी जो फंक्शनल नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो सारा यूज़ में आएगा और एक सिस्टम बनेगा। थोड़ा टाइम हम सब लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो एक अच्छे भविष्य के लिए अगर हमको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को असुविधा होती है बैंक की लाइन्स में लगना, लेकिन थोड़े समय के लिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं करूँगा पर आपको लोग देखते थे हंसते हैं। एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैड, अक्षय कुमार साहब, उसके अंदर मेरा बड़ा एक संजीदा सा कैरेक्टर था और मैं बड़ा खुश हुआ था उस फिल्म के बाद कि पहले तो मेकर्स को थैंक यू कि उन्होंने सोचा कि इस किरदार के लिए मैं फिट हो सकता था। तो फिर मेरा काम तो एक्टिंग करना है, निभाना है, लोगों का काम है उसको एक्सेप्ट करना। उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरा हौसला बढ़ा। तो डिफरेंट जॉनर ऑफ वर्क एक्टिंग लोग एक्सेप्ट करते हैं। सर गुड्डी का किरदार है वो बहुत पॉपुलर है जी आम दर्शक को कैसे समझेंगे? कॉफी की आपके लिए जी आम दर्शक छोटे शहर दर्शकों को क्या समझते हैं सर? दर्शक बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी में देखो, कॉफ़ी की हिंदी तो मुझे पता नहीं है। डी की मतलब है ड तो विद है साथ, तो हम लोग एक चाय कॉफ़ी का वर्जन हमारे इंडियन चाय ही होता है, कटिंग चाय। तो हिंदी सर कॉफ़ी विद डी जो समझ सकते हैं इस वर्डिंग को, ये फिल्म उन्हीं के लिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं शायद बहुत थोड़े लोग होंगे, तो ये फिल्म शायद उनके लिए नहीं। सर गुड्डी का किरदार बहुत फेमस है, तो आपके बच्चे क्या कहते हैं? मतलब जब घर पे पॉपुलर आप जाते हैं, हाँ मेरा लड़का है 6 साल तो का, कुछ खुश होता है कि इस तरह का किरदार निभाने? मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था। शुरुआत में जब वो 3-4 साल का था, अब तो वो सियाना हो गया 6 साल का, अभी 20-22 साल में उसका ब्याह भी करेंगे। तो वो शुरू में मुझे कहता था, उसको लड़की बिल्डिंग के लड़के जो थे उसके दोस्त उसको छेड़ते थे कि यार तेरे पापा तो लड़की का रोल कहते हैं वो, तो वो पापा आप लड़की रोल मत किया करो। मैंने कहा क्यों? तो कहता कि मैं नहीं बचता। तो मुझे पता चला कि शायद बच्चों ने बोला है, मैंने निकलवाया, क्योंकि CID तो मैं भी देखता हूँ। तो उसको फिर मैं मॉल में लेके गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने उसको बताया कि इतने सारे लोग जो हमको देख के स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, दिस कैरेक्टर इज़ द रीज़न व्हाई दिस सो मेनी पीपल आर स्माइलिंग। मे बी टू अर्ली फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट ही गॉट इट। उनको थोड़ा सा समझ में आ गया कि माय फादर इज़ द रीज़न बिहाइंड सो मेनी स्माइल्स। सो अब वो बहुत गौरवान्वित होता है। अब तो खैर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के आता हूँ, तो वो तो मर्द भी है, लेकिन अब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रादर ही इज प्राउड। कौन सा? आपको पता ही आप क्या देख रहे हैं, तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि आप देख रहे हैं बॉलीवुड अड्डा। बस एंजॉय कीजिए। कहानी बहुत अलग दिख रही है, कॉफी विद टी में जर्नलिस्ट है, अंडरवर्ल्ड है, क्या क्या अलग दिखाया आपने? सर एक जो बेसिक आइडिया था फिल्म का वो तो था ही कि एक फिल्म बनानी है ऐसे कि जिसमें, चूँकि उस वक्त मैं एक और फिल्म बना रहा था जो अभी आएगी मई में, जो भी मैं ख़त्म करके आया हूँ कानपुर से, तो उसके पीछे मुझे वो बनने में थोड़ा वक्त लग रहा था। तो मैंने कहा कि एक कुछ छोटी सी मज़ेदार सी फिल्म बनाते हैं जो कि कुछ हटके हो। तो हटके में मतलब यही था यार, सब हटके बनाते हैं पर हटके होगा क्या, तो चलो एक ऐसा आदमी की फिल्म बनाते हैं जिसको हमेशा बॉलीवुड ने बहुत ग्लोरीफाई किया है कि हमेशा वो आता है तो हीरो हर पिक्चर में जो उसको प्ले करता है, तो मतलब हमेशा स्वैग में रहता है, कि स्टाइल में रहता है, अदा में रहता है, कभी मतलब और बेचारा, जबकि रियल लाइफ में जितना मैंने रिसर्च किया बैठ के मीडिया में, मैंने देखा उसको गैंग्रीन हो गई है। मैंने अभी पढ़ा, आई डोंट नो मतलब वो सही है कि नहीं। उसको वहाँ खाने के पैसे नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, उसके आदमियों का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा बेचारे का ऐसा हाल हो गया और यहाँ पे लोग अभी भी लगे पड़े हैं वैसे ही। वो सन 80 में स्टाइल मारता था, बिल्डिंग से कूदता था, पता नहीं बेचारे का क्या हाल है। मैं उस वाले आदमी को, जिसका आदमी का आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आदमी का फ़ोन भी रिचार्ज नहीं है उसके असिस्टेंट का, और वो पालक खाता था और वो वाकई में सब्जी चुराता था। यानी ज़्यादातर जितने जोक है वो रियल रहते हैं, जो हमने रिसर्च से निकाले सब रियल जोक है।
सिर्फ फ़र्क ये है कि जो इस रियलिटी को बहुत ग्लोरीफाई करके बॉलीवुड दिखाता है, उस रियलिटी को हमने एज इट इज़ करके दिखाया कि भाई ऐसे ही होता है। जो सब्जी चुराता था उसकी पहली गोली कैसे चली, सब कुछ है। तो हमें बड़ा